लारू ले तो पाँच बड़ा ओके गलत बोल लीजिए मैं सोबर बोल दियो ओके गलत बोल दियो सोबरी सोबरी है चलो। नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं कन्हैया शर्मा ब्रजमंडल की यात्रा में आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं और साथ ही साथ आज मैं ब्रजमंडल की यात्रा में सोबरी ऋषि जी के जीवन से जुड़ी हुई कथ्य दिखाऊंगा और सोबरी ऋषि जी ने जहां तपस्या की वो स्थान बताने की कोशिश करूंगा। और साथ ही साथ कहा जाता है कि सोबरी ऋषि जी ने 50 कन्याओं से विवाह किया था। तो इसमें एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए और संत बनने के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि आप ब्रह्मचारी रहें, आप गृहस्थी में भी सन्यासी बन सकते हो। और साथ ही साथ सौरभ ऋषि जी के जो 1000 साल एक ही वृक्ष के नीचे तपस्या की थी वो वृक्ष आज भी मौजूद है, उसके भी दर्शन करूंगा, उनसे जीवन से जुड़े हुए कथ्य भी दिखाऊंगा। और हमारे साथ जो प्रभु जी आए हुए हैं, गुरु जी आए हुए हैं, उनसे हम जानकारी लेंगे, वो हमें इस यात्रा में सहयोग कर रहे हैं। और कल से हमारी यात्रा में एक प्रभु जी और जुड़ेंगे, वो हमें इस यात्रा में पूरी जानकारी देंगे। तो एक बार मैं सभी से कहूँगा उनके लिए भी धन्यवाद कहना, वो हमारी इस यात्रा में ब्रजमंडल की यात्रा में सहयोग करें। आपको अब हम यहाँ के बारे में बताने की कोशिश करूँगा। साथियों, जैसे कि जिस वृक्ष की हम बात कर रहे थे उसके हम दर्शन करने के आपको आए हम। और सबसे पहले हमें सभी को कहूँगा कहीं पर भी जाएं, किसी भी वृक्ष के पास अगर देवस्थलीय है वहाँ पर तो चंपल सॉक्स उतार के जाएं। और साइड उलावे लारू लेवे कहीं पीठ लेवे की मारी समझनी पड़ेगी। जैसे कि ये सोबरी जी की प्रतिमा है और इनकी प्रतिमा यहाँ पर बनाई गई है और यही स्थान है जहाँ सोबरी ऋषि जी ने तपस्या की थी। और ये वही वृक्ष है, ये वही वृक्ष है जहाँ इसी वृक्ष के नीचे सोबरी ऋषि ने इसी वृक्ष की छांव में तपस्या की थी। 1000 साल का बताया जाता है। और उनके जीवन की जुड़ी हुई मैं जानकारी दे रहा हूँ, तो किस प्रकार की लग रही है वो मुझे ज़रूर बताना। और मैं ये एक बात सभी से कहूँगा, मैं अभी परिक्रमा कर रहा हूँ तो आप ये समझना कि आप ही परिक्रमा कर रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि मैं परिक्रमा में बस ये कहूँगा जन का कल्याण हो, जन कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, सब में सद्भावना हो। मैं किसी जाति धर्म का नहीं कहूँ, सब में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ये सनातन धर्म ही कह सकता है और दूसरे धर्म कहते नहीं हैं। और ये हमारे संस्कार हैं। माता जी, मैं जानना चाहता हूँ सौरभ ऋषि जी के जीवन के बारे में जितना आपको पता है एक बार थोड़ा बताने की कोशिश। बोलो श्री राधा रानी की जय। यहाँ वृंदावन में जो सौबरी ऋषि जी का स्थान है, जहाँ तक मुझे ज्ञात है ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने यहाँ पे तपस्या की है। ये उनकी तपस्थली है, ये वट वृक्ष है और इसके नीचे उन्होंने तपस्या की है और उनके नाम से इधर का क्षेत्र सुनरक क्षेत्र माना जाता है। तो कहते हैं कि यहाँ पे जो भी हैं ये सब वृंदावन में सौबरी ऋषि की ही संतान मानी जाती हैं वे सब। तो यही इतना ही। और उन्होंने 50 कन्याओं से विवाह किया था। हाँ, उन्होंने 50 कन्याओं से विवाह किया था। उनके जो आगे बच्चे मतलब वो हुए हैं वो ब्रजवासी और ये सब माने जाते हैं। जैसे कि कोई कहता है कि संत या कोई भी ब्रह्मचारी होना चाहिए, मैं हर बार कहता हूँ ये कोई आवश्यकता नहीं है धर्म का प्रचार के लिए या संत बनने के लिए। आप ब्रह्मचारी हो, गृहस्थी में भी आप रह सकते हो। ये आपको इस सौरभ ऋषि जी की जीवन के बारे में 50 कन्याओं से विवाह करने के बाद भी ऋषि की पदवी आज भी है। और इनके मुकाबले तपस्या मुझे लगता है 1000 साल एक ही वृक्ष के नीचे करना हर किसी की बस की बात भी नहीं होती है। और आज आप 4 दिन उपवास करते नहीं हो, मुझे ड्राई फ्रूट ला दो, मुझे दूध ला दो, मुझे फलार ला दो। सौरभ ऋषि जी के जीवन के बारे में बताइए, क्योंकि लोगों को सौरभ ऋषि जी इतना पता है कि इनका तपस्या स्थल है, लेकिन इनके जीवन के बारे में नहीं पता है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखिए, ये सौहरी ऋषि जो है ये कण्व ऋषि के पुत्र हैं और कण्व जी के पिताजी का नाम है घोर। घोर के पिताजी है ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी से घोर, घोर से कण्वी, कण्वी ऋषि के पुत्र है सौहरी ऋषि। ये सतयुग में हुए हैं और ये हमारा 9वें अध्याय भागवत महापुराण में 6वें अध्याय में इसका वर्णन है पूरी विस्तार। और यहाँ पर सौहरी ऋषि ने 1000 साल तपस्या की, 1000 साल तपस्या किए। और एक दिन सौहरी ऋषि आटा डालने के लिए मछलियों को
जमुना किनारे पे बैठ करके आटा डालते रहे। एक दिन उस मछलियों की जो राज में ये अपनी पत्नियों के साथ और रति सुख का आनंद ले रहा था। उस समय उस सुख को देख करके उनके मन में तो उनको विवाह होने की मन में उत्पन्न हुआ। तो उस समय जो है भगवान विष्णु जी की आज्ञा में वो अयोध्या में राजा मानधाता जो है यज्ञ करवा रहे थे। तो उस यज्ञ में भगवान विष्णु जी ने उनको प्रेरणा दिया कि आप जो है सौरी ऋषि के माध्यम से ही ये यज्ञ संपन्न कराइए। तो यज्ञ संपन्न करने के लिए सौरी ऋषि अयोध्या गए और उनका यज्ञ का संपन्न कराया। इसके बाद में मानधाता के जो 50 कन्या को उन्होंने देने के लिए कहा। तो मानधाता की 50 कन्या को उन्होंने विवाह किया और इसके बाद में उनके 5 सहस्त्र पुत्र पुत्री हुए। और फिर इसे वृंदावन आकर के यहाँ पर उन्होंने ये तपस्थली जो है, ये स्थान ऐसी दिव्य स्थान है। यहाँ से जमुना जी लगभग 2 किलोमीटर दूरी है। पहले तो जमुना जी बिल्कुल यहाँ पर बहुत नज़दीकी बह रही थी। यहाँ पर जो है गरुड़ जी आकर के सर्पों को जो है परेशान करते थे। तो यहाँ पर सौरी ऋषि की शरण में सर्पराज सब आए। जितने पक्षी चिड़ियाँ ये सब इनकी शरणागत में रहे। जो सर्पराज शरणागत ली सौरी ऋषि की, तो गरुड़ जी को फिर उन्होंने यहाँ से जाना पड़ा। अब ये सौरी ऋषि की संकल्प, गरुड़ जो इस एरिया में आएंगे तो वो भस्म हो जाएंगे। ऐसे ये दिव्य तपस्थली है। आज भी यहाँ तीर्थ यात्रा करने वाला यात्री आती है और यहाँ सबकी जो है मनोकामना पूर्ण भी होता है। इस स्थान में जो आता है उसको प्रेम भक्ति प्राप्त होता है। और जैसे जय जय श्री राधे। जय जय श्री राम। साथियों, जैसे कि यहाँ का आने, अगर मैं आपको बताऊँ, यहाँ का बहुत ही रमणीय स्थान है और इस पार्क की तरह लग रहा नहीं, एक स्वर्ग की तरह लग रहा है। धरती पे स्वर्ग उतर के आया है रियल में। मैं यहाँ पर इस वीडियो को बंद करने के बाद भी कहूँगा घंटों रुकने का इरादा होता है, ऐसा लगेगा। लेकिन मैं कितना रुका नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। एक बार मैं आपको यहाँ का वातावरण, यहाँ का जो आपको कह सकता हूँ बगीचे की तरह दिखाई दे रहा है, वो मैं आपको यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये परिक्रमा का उद्देश्य मैंने बता दिया हूँ। और आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो मैंने यहाँ के दर्शनीय स्थलों के बारे में बताया वो किस प्रकार के लग रहे हैं वो भी मुझे ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं नए दर्शनीय स्थल के साथ, नए संत महात्मा के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हरे कृष्णा हरे रामा, राधे राधे। साथियों, जहाँ इस पार्क में कहूँ या इस स्थलीय कहूँ तपोभूमि पर अगर मैं बैठा हूँ तो घंटों बीत गए, पता ही नहीं चला। और हमारे यहाँ भाई से जब मैं बात कर रहा हूँ ऐसा लग रहा है कि रियल में इस प्रदेश में भी कहूँ मेरा भाई मिला है। और इन सभी से कहूँगा इनका धन्यवाद करना, जो आपने व्यवस्था दिखाई हूँ, जो अभी यहाँ बगीचे दिखाई हूँ, जो फूल पत्तियाँ इन्होंने यही व्यवस्था की है, बहुत अच्छी लगी। एक बार सभी इनके लिए धन्यवाद करना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शंकर कुमार शाह है, बिहार से हम हैं। शंकर कुमार है, जिला बिहार से भागलपुर है। मैं 15 साल से ये ब्रज फाउंडेशन की संस्था में चल रहा हूँ 2006 से। अच्छा। तो जहाँ जहाँ ये जगह बनाया है वहाँ का जगह बहुत डेंजर था, जहाँ की शुगर लौटते थे, कूड़ा डालते थे। उन लोगों ने, जो हमारे विनीत नारायण जी हैं दिल्ली का बॉस, उसने हमको लाया ब्रज में, जो कि हम ये लीला देख पाए कि कैसा जगह को कैसा बनाया, जो हम बगीची सेवा में लगे रहते हैं तन से। तो क्या नाम बताया अपना? शंकर कुमार शाह। शंकर जी का एक बार सभी धन्यवाद कहना। मैं आप सभी से कहूँगा नाम नहीं लिखो तो इनका धन्यवाद कह देना, वरना इनका भी नाम लिख देना कमेंट में। इनको भी आश्वासन रहे, ये मेहनत करते हैं सुबह से लेकर शाम तक कंटिन्यू, निस्वार्थ निभाव से, कोई भी नहीं। बस ये है कि ब्रज मंडल में सेवा का मौका मिलता है, वृंदावन के क्षेत्र में राधा जी के शरण में इनको सेवा का मौका मिला है। तो आप सभी के एक बार इनका धन्यवाद कहना। मेरे कहने से इनको होना चाहिए, हौसला बुलंद होना चाहिए, इनको भी लगना चाहिए हाँ मैं जो मेहनत कर रहा हूँ जन कल्याण के लिए वो सही कर रहा हूँ और जनता को वो मेहनत पसंद भी आ रही। तो आप इनका एक बार ध्यान रखना। और जो मैं जर्नी दिखा रहा हूँ आपको कैसी लग रही है मुझे बताना। हम विश्राम करते हैं, उसके बाद आगे की जर्नी शुरू करते हैं।